बनाएंगे हम पाव भाजी। तो यहाँ पे सब्जी उबाल ली है, आलू है, गाजर और गोभी है। तो ये तीनों सब्जियाँ उबाल ली हैं और इसकी सहायता से अब इसे हम कर देंगे मैश। और ये छौंक काट के रखा हुआ प्याज टमाटर। और ये मैंने आटा भून के कसार बनाया था। आज पूर्णिमा है तो पूजा करूँगी। अभी ये प्रसाद के लिए बनाया था। ये पाव भाजी मसाला है और ये मटर उबाल के रखे हुए हैं। तो तैयारी कर दी है, अभी बनाएंगे थोड़ी देर में। तो मैं इसे मैश कर देती हूँ। अभी ये थोड़ी गर्म है, फिर ठंडी होकर अच्छे से मैश नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं सब्जी को कर रही थी मैश और आरती बनाएगी सब्जी, पाव भाजी की सब्जी। तो आरती बनाएगी और मैंने चला रखी थी मशीन। तो मैं धुल रही थी कपड़े और ये मेज़ पर जो रखे हैं ये धुल चुके हैं और मैंने मशीन चला रखी थी। तो इसलिए आरती बना रही इधर सब्जी तैयारी कर दी थी मैंने। और यहाँ पे कढ़ाई रख ली है और रिफाइंड ऑयल डाल लिया था, वो गर्म हो गया था। तो फिर उसमें डाल ली है प्याज। अब प्याज को भुनने देते हैं। तो यहाँ पे प्याज भुन रहा है और मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट में कर दिया था क्योंकि ट्राइपॉड में कैमरा लगा हुआ था और मैं उधर कपड़े धो रही थी। तो पूरा ही वीडियो बना था तो काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर दिया था। और उधर आरती कह रही थी हल्के से मटर टाइट है, तो वो दोबारा गैस पर रख दिए थे बनने के लिए। और यहाँ पे मैं अपना ये जो बनाया था प्रसाद ये अंदर रखी आई थी पूजा घर पे कि यहाँ कुछ जूठा कुटा हाथ लग जाएंगे, तो मैं उसे अंदर रखी आई थी क्योंकि पूजा तो थोड़ी देर में करूँगी, अभी टाइम नहीं हुआ था। और मैं कपड़े धो रही थी। आरती सामान मांग रही थी जैसे मिर्च मसाला जो चीज़ें इसे नहीं पता कहाँ रखी है, तो मैं इसे वही निकाल के दे रही थी। तो वो डब्बा मेरे को दिख नहीं रहा था तो मैं यहाँ पे लेके आई पटरी और उस पर चढ़ के पीछे को हो गया था। तो मैं यहाँ पे दे रही थी आरती को अजीनामोट निकाल के और वो डब्बा पीछे को हो गया था क्योंकि रोज़ यूज नहीं होता ना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं तो वो पीछे को हो जाती हैं और जो हर रोज़ चाहते हैं मसाले वो हमेशा आगे ही रखे रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने धनिया छांट के और धो के रख दिया था, काटा नहीं था जब गिल्ला था। तो यहाँ पे आरती काट रही है हरा धनिया और उधर भुन रही है प्याज। तो प्याज भुनने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है। और मैंने चला रखी थी भाई मशीन ही। और आज बहुत ठंडा मौसम हो रखा था, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। आप कहोगे स्वेटर तो पहन नहीं रखी, इसीलिए स्वेटर नहीं पहन रखी कि कपड़े धो रही थी, फिर बार बार मशीन में हाथ डालो तो आगे से स्वेटर की बाजू गिल्ली हो जाती है और फिर और ज़्यादा ठंड लगती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्वेटर नहीं पहनी थी। और बीच में मशीन को घुमा के आके मैं इधर उधर के काम कर रही थी अपने छोटे मोटे, जैसे बर्तन वर्तन धोने जो ये एक्स्ट्रा के थे और भी जो कुछ था छोटा मोटा काम अपना साथ साथ में वो भी निपटा रही थी। और बीच में कपड़ों को भी देख रही थी, जैसे घुमा के आके इधर का भी कोई अपना काम था वो कर रही थी। और आरती बना रही थी इधर सब्जी। तो हमारी पाव भाजी की सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। एक तो हमने बहुत दिन बाद बनाई थी, कई दिन से पाव भाजी बनी भी नहीं थी और कई दिन से कह भी रहा था मेरा बेटा। फिर मैंने बस यूँ ही हो रहा था कि बनाएंगे बनाएंगे, तो इसलिए कई दिन हो गए थे। फिर आज सोचा चल बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे पाव भाजी बन ही रही थी और मैं भी अपने काम में लगी हुई थी। और सच्ची में ये तो क्योंकि वो तो मैं बाद में कर रही हूँ खाने के बाद ख़त्म भी हो चुकी यहाँ तो बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। और हमने रात में भी खा ली थी और फिर सुबह भी खा ली थी इन लोगों ने। थोड़ी सी बच गई थी और पाव के पैकेट भी लेके आए थे हम, 7-8 पैकेट लेके आए थे। तो थोड़े से पाव भी बचे हुए थे तो कुछ हमने सुबह खा लिए थे। और यहाँ पे टमाटर भी डाल दी क्या, मैंने तो ध्यान ही नहीं किया वो इस करते करते। हाँ टमाटर भी डल गए। तो अब उन्हें अच्छे से मिक्स करके भून लेते हैं। प्याज भून गई थी तो उसके बाद टमाटर भी डाल लिया और टमाटर को अब अच्छे से भूनने देते हैं। और चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा दबा के जैसे भून लो अच्छे से, वो फूट के मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे टमाटर भी पक रहे हैं और भाई प्याज भी। और सब्जियाँ तो जैसे पकी हुई हैं ही और वो अच्छे से मैश भी कर दी है। और पाव भाजी ना मेरे को घर की बनी ही पसंद है। और फास्ट फूड हम ले आते हैं बाहर से सारी चीज़ें, लेकिन पाव भाजी हम कभी भी नहीं लेके आते क्योंकि हमें बाहर की बनी हुई पसंद ही नहीं आती। चाहे कितने भी अच्छे रेस्टोरेंट से या कहीं से भी ठेली से कहीं से भी ले लो, घर की ही पसंद आती है। और मेरे बेटे की तो फेवरेट है। अब तो काफ़ी दिन बाद बनी है, नहीं तो फ्राइडे को अक्सर लंच में कहता था मम्मी पाव भाजी बना के देना। तो मैं रात को पूरी तैयारी करके जब बना के देती थी। और इसके दोस्तों को इसके फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद थी पाव भाजी। यूँ कहता था मम्मी एक्स्ट्रा पाव रख देना। और यहाँ पे टमाटर भी अच्छे से पक गए थे। तो उसके बाद जो सब्जी हमने उबाल के मैश करके रखी हुई थी वो भी डाल दी है इसमें कढ़ाई में। और बस अब फिर इसको डालने के बाद करेंगे अच्छे से मिक्स। और जो भी मसाले इसमें डलेंगे वो मैं आपको
बता दूंगी कि क्या क्या डाला है आरती ने, क्योंकि मैंने तो बनाई नहीं थी, आरती ने ही बनाई थी। वैसे मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ, और आरती के हाथ से भी मतलब बहुत टेस्टी बनी थी। वो खाना अच्छा बनाती है। मेरा बेटा तो कहता है मम्मी आपसे भी अच्छा खाना बुआ बनाती है। तो यहाँ पे मिल डाल दी थी सारा, मतलब वो पानी थोड़ा सा धो धा के जो सब्जी लग जाती है साइड में वो। तो यहाँ पे डाला जा रहा था थोड़ा सा विनेगर, विनेगर से खट्टापन आ जाता है सब्जी में और बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है इसलिए, क्योंकि थोड़ी सी तो खट्टी होनी ही चाहिए पाव भाजी वाली सब्जी। और यहाँ पे डाल दिया अजीनामोट और विनेगर, दोनों चीज़ डाल दी हैं। अभी साथ साथ में डब्बे जचा भी रही आरती की, कहाँ कहाँ से निकाले थे भाभी ने। और अभी डाल दिया है ये पाव भाजी का मसाला है। तो ये MDH का पाव भाजी का मसाला लेके आए। हम एवरेस्ट का भी ले आते हैं और MDH का भी, जो भी मिलता है दुकान पे, मतलब उस टाइम पर अवेलेबल रहता है वही ले आते हैं। तो यहाँ पे MDH का था, वो डाल दिया हमने। आज ही लेके आए थे, ख़त्म हो रखा था मसाला भी। और अभी ले आई मसालादानी, तो इसमें से नमक डाला जाएगा। देखती हूँ और क्या डाला था, क्योंकि मैं पास में थी नहीं। तो मसालदानी में नमक कम होगा, तो इसने डब्बा उतार लिया है। और अभी डालेंगे नमक। गैस को थोड़ा धीमा कर दिया और नमक डाल दिया है सब्जी के मतलब अनुसार, टेस्ट के अनुसार, जितना भी जैसे खाते हैं। और मसालदानी में ख़त्म हो रखा था, तो मसालदानी में भी नमक भरा जा रहा है, मतलब डाला जा रहा है। और सब्जी में भी डाल दिया है। और अभी करेगी अच्छे से मिक्स, या कुछ और डालेगी वो मैं देख के बताऊंगी आपको क्या इसने क्या डाला, क्योंकि मैं भी वीडियो आपके साथ ही देख रही, मतलब अभी एडिट करते हुए देख रही हूँ। मैंने भी नहीं देखा क्या बना था क्या नहीं बना, ट्राईपॉड लगा के छोड़ दिया था मैंने और मैं काम में लगी हुई थी। तो यहाँ पे मटर उबल गई थी, उसका पानी निकाल रही थी इधर सिंक में। और मटर थोड़े से टाइट थे, पहले उबाल के रखे तो थे, मैंने हाथ लगा के नहीं देखा था, तो हल्के से टाइट थे। तो ये अभी मटर भी उबल गए हैं और वो हल्का हल्का सा मैश करेगी, ज़्यादा मैश नहीं करेगी मटर को, क्योंकि ज़्यादा मैश करते तो उसी सब्जी में डाल देते उबलने के लिए, उसमें पूरे मिक्स हो जाते हैं, दिखते नहीं। तो इसलिए अलग से उबाले थे और हल्का सा एक बार दबा दिया था, थोड़े से मैश किए थे, ज़्यादा नहीं। अभी मटर भी डाल दिए हैं सब्जी में और अभी इन्हें करेंगे अच्छे से मिक्स। मैं भी आई थी इधर कुछ करने के लिए और उधर फिर मैंने फ़ोन की तरफ भी देखा, वीडियो चल रहा है कि रुक गया है। तो मैं साथ साथ के एक्स्ट्रा के बर्तन धो रही थी कि एक साथ फिर बहुत सारे हो जाते हैं। हाथ तो ठंडे हो ही रखे थे क्योंकि कपड़े धो रही थी, तो साथ साथ में अपने जो एक दो बर्तन होते जा रहे थे वो साथ साथ अपने साफ़ कर रही थी। जो भी खाली हो रहा था सब्जी वब्जी के काटे हुए कुकर वगैरह, तो मैं अपने साथ साथ बर्तन साफ़ कर दिए थे कि मैंने कहा फिर रात में एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, नहीं तो पूरा सिंक भर जाता है, बाहर तक का इतने हो जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे साथ साथ ही कर रही थी। और यहाँ पे देखो सब्जी बन के हो गई थी तैयार। तो सब्जी में और कुछ नहीं डाला था, पाव भाजी मसाला और नमक यही मैं डालती हूँ। तो मैं इसलिए बोल रही थी आपको कि देख लेते हैं, क्या पता आरती कुछ और डाले, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। और ऊपर से डाल दिया था हरा धनिया और सब्जी को कर दिया था अच्छे से मिक्स। और अभी धीमी गैस चल ही रही थी, मतलब पकी रही थी। मैं तो अभी गैस ऐसे ही चला रही थी, वैसे बना तो आरती ही रही थी। मैं तो 1 मिनट के लिए ऐसे ही चला रही थी, इधर गई थी कुछ करने। तो यहाँ पे ये मैं उठा के रख देती हूँ और सब्जी हो गई है बन के तैयार, एकदम टेस्टी टेस्टी सी। अभी पाव सेक के जाएंगे क्योंकि भूख लगी है राजा को। और राजा को तो पाव भाजी देख के वैसे ही भूख आ गई कि पाव भाजी बनी है, तो वो तो जल्दी आफत कर रहा है कि जल्दी से दे दो मेरे को खाना। तो बस पाव भाजी की सब्जी तो हो गई थी तैयार। फिर आरती यहाँ पे सेक रही थी पाव। तो बटर तो मतलब मक्खन की टिक्की तो हम लेके नहीं आए थे, क्योंकि हमारे पास तो देसी घी है, तो हम उसी से ही सेक लेते हैं। इससे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और टाइट टाइट दबा के सेको तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पे घी लगा लगा के पाव सेक के जा रहे हैं। और हो गई हमारी सब्जी तैयार। और फिर पहले दे देते हैं राजा को डाल के, हम खाएंगे बाद में खाना। तो यहाँ पे देखो हो गई हमारी पाव भाजी की थाली तैयार।